हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बाल विकास के 30 क्वेश्चंस को, जो कि आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, जी टेट सभी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। जैसे हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, ये बाल विकास का प्रैक्टिस सेट 6 है। स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवृत्ता, लचीलापन। आंसर आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, अनुशासन। सृजनशीलता के द्वारा जो संसाधनों में किसी नए विचारों को जन्म दिया जाता है, इसके निम्न तत्व जैसे कि मौलिकता हो गया, धारा प्रवृत्ता, लचीलापन, उत्सुकता, स्वतंत्रता। अनुशासन जो है वो सृजनशीलता का तत्व नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3, 4, 5, 6। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, 4 अवस्थाएं हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? संवेदनात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी, रविन्द्रनाथ टैगोर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट देखेंगे, सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? कोहलर, थर्नडाइक, पावलोव, स्किनर। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, थर्नडाइक। नेक्स्ट देखेंगे, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, उसके वर्गीकृत किया जाएगा। श्रेष्ठ बुद्धि, समान से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट देख लेते हैं, लॉरेंस कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास या नैतिक विकास, कामिक विकास। आंसर क्या होगा आपका? नैतिक विकास के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, एक कक्षा में व्यक्ति विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या सभी। आंसर क्या होगा आपका? सभी। नेक्स्ट देखेंगे, सीखना व्यवहार में उत्तर समझ की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, पियाजे या कोहलर। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, स्किनर का। देखेंगे, हवर्ड गवर्न द्वारा निम्नलिखित में एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि लब्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाषा, सृजनात्मक, अंतर्वैयक्तिक कौशल, कोई इसमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, सृजनात्मक कौशल। नेक्स्ट देखेंगे, जो हावर्ड गार्डनर है उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है, जिसमें कि भाषाई बुद्धि, तार्किक गतिविधि, अस्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिविधि, जिसमें है सृजनात्मक ये नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना। बच्चा क्या सीखा है जानना, या बच्चे की सीखने में आई कठिनाई को जानना, या सभी। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, सभी। देखेंगे, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित से सीखा जाता है। मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण, मनोदैहिक। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पारंपरिक अनुकूलन। नेक्स्ट देखेंगे, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान की अवस्था में करने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 11 से 16 वर्ष होती है। इसमें बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन करने लगता है, बौद्धिक क्रियाएं करने और समस्या समाधान करने लगता है। देखेंगे, कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, समझकर। क्योंकि समझकर सीखना जो है वो अस्थायी होता है,
क्योंकि समझ जो है बुद्धि पर आधारित होता है। जो एक बार स्मृति भंडार में चली जाती है वो बातें लंबी समय तक याद रहती है। नेक्स्ट देखेंगे हम। एक 13 वर्षीय बालक बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था? आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, किशोरा अवस्था में। देखेंगे निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी प्रक्रिया। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भाषण। नेक्स्ट देखेंगे सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? स्किनर द्वारा, पावलोव या थर्नडाइक या कोहलबर्ग? आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, पावलोव के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है? जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, चिकित्सा मंदता? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जैविक मंदता। नेक्स्ट देखेंगे हम निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता उदाहरण है? मानसिक मंदता, डिस्लेक्सिया, एलेक्सिया, अर्जुन? आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था किसके विकास में? व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या लैटिन स्कूल? आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, किंडरगार्टन स्कूल। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है? निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, चित्र लिखना? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रमेय सिद्ध करना। देखेंगे सीखने का वह मॉडल जो बच्चों के सृजनात्मक को उत्प्रेरित करता है? बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रचनावादी मॉडल। देख लेते हैं सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य से? आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, संपर्क से। देखेंगे श्रवण विधि बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या सभी? आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, सांकेतिक भाषा। देखेंगे बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण का, वंशानुक्रम में वातावरण के अंतर क्रिया का या आर्थिक कारकों का? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन या सभी? आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, डी, सभी। देखेंगे तर्क, जिज्ञासा तथा निश्चय शक्ति का विकास होता है 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 11 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट देखेंगे हम किसने कहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? टायलर, स्किनर, क्रो एंड क्रो या कोहलर ने? तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, टॉयलर ने। देखेंगे सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवावस्था हेतु, किशोरावस्था हेतु? आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, बाल्यावस्था हेतु। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, मतसूची या सभी? आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, सभी। देखेंगे हम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना या नई और आधारभूत समस्याओं का समाधान करना? आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और आप अपनी तैयारी को देखते हुए अब बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, कितने आपके रॉन्ग हुए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।